नमस्कार साथियों। एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने दो प्रकार की सीरीज स्टार्ट की है। एक सीरीज तो है मॉडल पेपर की, एक सीरीज किस प्रकार की है, मॉडल पेपर की है, और दूसरी सीरीज है वो वन लाइनर क्वेश्चनों की है। जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है ये वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज है, जिसमें हमने जो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित थे वो क्वेश्चन वन लाइनर करवा दिए है, 1000 के आसपास करवा दिया है। तो वो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो परीक्षा की दृष्टि से। जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये पीछे पीसीएस परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। पीसीएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे राजस्थान पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या फिर उत्तराखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, यानी जो क्वेश्चन है वो आपके लेवल के ही है, यानी फर्स्ट ग्रेड लेवल के ही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो विलंब न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पीछे सिद्धांत से संबंधित हमने करवा दिया। आज की क्लास किस पर रहने वाली है, तो ये आज की क्लास अधिकार व न्याय से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अधिकार और न्याय से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया है? जो यूनानी थे उन्होंने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया है? इन्होंने दिया नैतिक पक्ष पर। किस पर जोर दिया? नैतिक पक्ष पर। नेक्स्ट है, सामाजिक हित के लिए अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही न्याय है। सामाजिक हित के लिए अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही न्याय है। ये किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के साथ यथा योग्य व्यवहार करना ही न्याय है। व्यक्तियों के साथ यथा योग्य व्यवहार करना ही न्याय है। ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है वो किसने दिया था? रोल्स ने दिया। किसने दिया? रोल्स ने। बुक कौन सी है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। बुक का क्या नाम है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। तो सामाजिक न्याय का क्या लक्ष्य है? सामाजिक हित। सामाजिक न्याय का क्या लक्ष्य है? तो इनका लक्ष्य है सामाजिक हित। नेक्स्ट है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत महत्व देता है। जो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है ये किस पर महत्व देता है? तो ये आंतरिक विकास पर महत्व देता है। किस पर महत्व देता है? आंतरिक विकास पर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। जो प्राकृतिक अधिकार है उसके सिद्धांतों का प्रवर्तक माना जाता है तो कौन माना जाता है? जॉन लॉक माना जाता है। लॉक ने तीन प्राकृतिक अधिकार माने हैं। तो लॉक ने कितने प्राकृतिक अधिकार माने हैं? 3 प्राकृतिक अधिकार माने हैं। कौन कौन से है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार व संपत्ति का अधिकार, ये 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार माने जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? तो जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? तो किसका नाम संबंधित है? रोल्स का नाम। किसका नाम है? रोल्स का। नेक्स्ट है, रोल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित है। तो रोल्स के न्याय सिद्धांत क्या क्या संबंधित है? प्रक्रियात्मक न्याय, नैतिक मूल्यवता और व्यक्ति की गरिमा, ये सब किससे संबंधित है? तो ये रोल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धी समूह है। प्रतिस्पर्धी समूह कौन सा है? उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। तो प्रतिस्पर्धी समूह किससे संबंधित है? उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसका विचार है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रता का आधार है? तो किसका विचार है कि संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? जीवन तथा स्वतंत्रता का आधार है। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक है। तो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक कौन है? ग्रोसियस, हुकर, होब्स, मिल्टन, लॉक आदि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक है। नेक्स्ट है, अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक है। तो अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक है तो कौन है? लास्की, मैकआइवर, रास्कोपाउंड है। कौन कौन है? लास्की, मैकआइवर, रास्कोपाउंड है। नेक्स्ट है, अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं। अधिकार क्या है? वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है। तो अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है। तो ये किसका कथन है? टी.एच. ग्रीन का कथन है। टी.एच. ग्रीन का कथन है।
नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकार के आलोचक है। तो प्राकृतिक अधिकार के समर्थक हमने पीछे बता दिए। अब आलोचक कौन कौन है? तो बेंथम, मील, ग्रीन, बोसाके, ये सभी क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के आलोचक है। नेक्स्ट है रोल्स के सिद्धांत में अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रोल्स के सिद्धांत में अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है फल निरपेक्षतावाद पर। किस पर है? फल निरपेक्षतावाद पर आधारित है। नेक्स्ट है अधिकार मानव जीवन की वे दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई भी मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। तो ये किसका कथन है? लास्की मवेदी क्या कहते हैं कि अधिकार मानव जीवन की वे दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई भी मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये किस प्रकार का है? तो आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट है वोट देने का अधिकार एक है। तो वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट है न्याय का महत्वपूर्ण निहित अर्थ है। तो न्याय का महत्वपूर्ण निहित अर्थ क्या है? यह उचित स्थिति की मांग करता है। तो यह न्याय क्या करता है? उचित स्थिति की मांग करता है। यह नैतिकता की शर्त से संलग्न है। इनमें यह लाभ एवं हानि के युक्त वितरण को इंगित करता है। यही सभी क्या है? इसमें न्याय का महत्वपूर्ण निहित अर्थ है शामिल है। नेक्स्ट है कौन अपने मनुष्य की आर्थिक तार्किकता के सिद्धांत को न्याय की अवधारणा से संबंध करने का प्रयास करता है? तो कौन करता है? J.W. चैपमैन करता है। नेक्स्ट है मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा, इसे किस अभिलेख से लिया गया है? तो इसे किस अभिलेख से लिया गया है? फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र से लिया गया है। नेक्स्ट है अधिकारों का वास्तविक संरक्षक जनमत होता है। अधिकारों का वास्तविक संरक्षक क्या है? जनमत होता है। तो ये किसका मत है? लास्की का मत है। नेक्स्ट है न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण है। न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? विधि पालन करना, स्वतंत्रता व समानता के प्रति उदार भाव, शोषण का न्याय होना। नेक्स्ट है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स है। नेक्स्ट है लॉ के अनुसार प्राकृतिक अधिकार। तो लॉ के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से है? जीवन का, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार है। देखो यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में। सभी प्रकार के जो पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट है प्रतिकारी न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रतिकारी न्याय सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो ये प्रतिशोध सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रतिशोध सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है न्याय का निवारक सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? न्याय का निवारक सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देने जिससे जुर्म रुके उस पर आधारित है। नेक्स्ट है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। जो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है ये मनुष्य के किस पर बल देता है? तो ये नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट है नागरिक अधिकार के नाम है। तो नागरिक अधिकार के क्या क्या नाम है? तो जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब क्या है? नागरिक अधिकारों के नाम है। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार किस प्रकार है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट है प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके होब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी है जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया है। ये किसका मत है? ये सेबाइन का मत है। नेक्स्ट है आधुनिक अर्थों में न्याय से अभिप्राय है। तो आधुनिक अर्थों में न्याय से क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं। न्याय से अभिप्राय कानून का पालन, स्वतंत्रता व समानता में समान, स्वतंत्रता व समानता का समान, स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, समानों में समान व्यवहार, प्राथमिक वस्तुओं का उचित वितरण, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, यही सभी क्या है? आधुनिक अर्थों में न्याय का अभिप्राय है। नेक्स्ट है किस एक का नव्य अधिकार द्वारा उचित ठहराया गया है? तो किसके द्वारा ठहराया गया है? कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज के द्वारा उचित ठहराया गया है। नेक्स्ट है किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? तो किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है?
ये किसने प्रस्तुत किया, तर्क प्रस्तुत किया? जॉन रॉल्स ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकार के प्रतिपादक हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादक कौन है? जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जेफरसन, ये सभी क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है रोल्स के सिद्धांत में अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? रोल्स के सिद्धांत में अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये फल निरपेक्षतावाद पर आधारित है। नेक्स्ट है उदारवादियों के अनुसार अधिकार। तो उदारवादियों के अनुसार अधिकार की क्या परिभाषा दी गई है? तो देखते हैं। राज्य की सत्ता को कम करते हैं। उदारवादी क्या मानते हैं कि अधिकार है वो राज्य की सत्ता को कम करते हैं। 2 नंबर है व्यक्तियों को स्वयं में सर्वोत्कृष्ट बनने में सहायक होते हैं। तीसरा है समूह के विरुद्ध व्यक्तियों को सशक्त करते हैं। चौथा है स्पंदनशील सिविल समाज के आधार की रचना करते हैं। तो ये क्या है? उदारवादियों के अनुसार अधिकार के बारे में विचार प्रस्तुत किया है उन्होंने। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रता का आधार है। संपत्ति का अधिकार क्या? जीवन तथा स्वतंत्रता का आधार है। तो ये किसका मत है? जॉन लॉक का मत है। नेक्स्ट है किसने अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? वो कौन थे? लास्की महोदय थे। नेक्स्ट है सामाजिक नागरिकता के विचार की मांग है। सामाजिक नागरिकता के विचार की मांग है। तो क्या मांग है? नागरिकों के सिविल और राजनीतिक अधिकारों का विस्तार। यही क्या है? सामाजिक नागरिकता के विचारों की मांग है। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो न्याय सिद्धांत के यहाँ पर कुछ प्रतिपादक दिए हुए हैं। न्याय का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? जॉन रॉल्स ने। न्याय का पात्रता का सिद्धांत किसने दिया था? ये रॉबर्ट नोजिक ने दिया था। न्याय का संकुचन का सिद्धांत किसने दिया? एफ.ए. हायक ने दिया। न्याय का नारी अधिकारवादी सिद्धांत किसने दिया? जेनेट रेडक्लिफ रिचर्ड ने दिया था। तो ये सभी न्याय के सिद्धांत है और उनके प्रतिपादक ये याद रख लेना, परीक्षा में बार बार आते हैं ये। IAS 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है राज्य का स्वरूप है। तो राज्य का स्वरूप किस प्रकार है? तो वो देखते हैं। विचारधारा। राज्य का स्वरूप किस पर आधारित है? विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट है राज्य एक बुराई है। राज्य क्या बुराई है? जिसकी आवश्यकता मनुष्य की स्वार्थपरता और लोभ के कारण होती है। ये कौन कहता है? ये व्यक्तिवादी कहते हैं। नेक्स्ट है राज्य प्रत्येक व्यक्ति के सर्वोत्तम का मूर्तिमान रूप है। विवाह का निषेध है। ये कौन मानते हैं? आदर्शवादी मानते हैं। नेक्स्ट है राज्य एक सहकारिनिष्ठ समाज है। राज्य एक क्या है? सहकारनिष्ठ समाज है जिसका लक्ष्य सकारात्मक हित है। जिसका लक्ष्य क्या है? सकारात्मक हित है। ये कौन मानते हैं? समाजवादी मानते हैं। नेक्स्ट है राज्य निरपेक्ष स्थायी सर्वशक्तिमान एवं अप्राकृतिक रूप से स्वीकृत संस्था है। ये कौन मानते हैं? फांसीवादी मानते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। तो ये किसका मत है? लास्की का मत है। नेक्स्ट है किसने कहा नागरिकों को काम करने का अधिकार उसे अस्तित्व के साधनों के अधिगमन से वंचित करने का आश्चर्य है। उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। तो ये किसका मत है? तो ये लास्की का मत है। नेक्स्ट है अधिकार व्यक्ति का एक ऐसा दावा है। अधिकार व्यक्ति का क्या ऐसा दावा है जिसे समाज द्वारा मान्यता दी जाती है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो ये किसका मत है? बेसाके का मत है। नेक्स्ट है जॉन रॉल्स ने किस सिद्धांत के विषय में चर्चा की? न्याय का सिद्धांत। जॉन रॉल्स ने किस सिद्धांत के विषय में चर्चा किया है? वो क्या है? न्याय का सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट है किसने कहा न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। तो ये किसका मत है? डी रेफेल का मत है। न्याय के दो मुख्य धारणा है। यह कानूनी है और नैतिक दोनों है। कानूनी और नैतिक दोनों धारणा कौन मानते हैं? डी रेफेल मानते हैं। नेक्स्ट है योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है। योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है। ये किसने कहा? स्पेंसर ने कहा था। नेक्स्ट है नियम का पालन करना ही न्याय है। नियम का पालन करना ही न्याय है। ये किसने कहा? ह्यूम ने कहा था। नेक्स्ट है न्याय का राजनीतिक मूल्य का समन्वय है। न्याय क्या है? राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है। ये किसका? बारकर का मत है।
नेक्स्ट है न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंध है। न्याय क्या है? समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंध है, ये राफेल ने कहा था। नेक्स्ट है नरसिंह नरसिंह न्याय का विचार निरूपित किया गया है, ये किसके द्वारा बताया गया? रोमन द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, जिन्हें क्या करता है? वह बनाए रखता है। यह कथन किससे संबंध है? तो यह कथन किससे संबंध है? तो ये लास्ट किससे संबंध है? नेक्स्ट है न्याय बलशाली का हित है। न्याय क्या है? बलशाली का हित है, ये कौन मानता है? थ्रेसिमेक्स मानता है। नेक्स्ट है व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने ही कार्यों का संपादन ही न्याय है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ये कौन मानता है? प्लेटो मानते हैं। नेक्स्ट है न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। न्याय का अर्थ क्या है? प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, ये कौन मानता है? जॉन रोल्स का मत है ये। नेक्स्ट है लोक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार। लोक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन है? जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। नेक्स्ट है किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों के ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है, ये किसने स्वीकार किया? तो लोक ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी। जो फ्रांस की क्रांति थी ये व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह किसने कहा था? ये एडमंड बर्क ने कहा था। नेक्स्ट है कौन सा अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ही सबसे पुराना अधिकारों का सिद्धांत है। नेक्स्ट है समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है। समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, ये किसका मत है? ग्रीन का मत है। नेक्स्ट है न्याय का वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि न्याय है। न्याय का वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि न्याय है। न्याय किस प्रकार का है? विधि पालन, शोषण का अभाव, स्वतंत्रता तथा समानता का महत्व है मानना है। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है? किस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं एवं परंपराओं का परिष्कृत रूप है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है। तो किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है? तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं एवं परंपराओं का परिष्कृत रूप है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार लोक निरूपित प्राकृतिक अधिकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सब को आत्मसात करने वाला है। जो लोक का संपत्ति का अधिकार है ये सभी प्राकृतिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सब को आत्मसात करने वाला अधिकार है। नेक्स्ट है अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं। अधिकार क्या है? जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। कोई भी अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई भी मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है, ये कथन है। तो ये कथन किसका? लास्की का है। नेक्स्ट है अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय है। तो अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत है का समर्थन करने का श्रेय किसे जाता है? तो हो जाता है आइंस्टीन को। किसको जाता है? आइंस्टीन को। नेक्स्ट है किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? तो किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? ये किसने किया है? मिल ने किया है। नेक्स्ट है जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य ग्रीन क्या कहता है कि जब राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है तब आधारशिला रखता है। तो आधारशिला किसकी रखता है? प्रत्ययवाद की रखता है। नेक्स्ट है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं, किसने कहा था? तो ये लास्की ने कहा था। लास्की ने क्या कहा था? कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित तथा लागू किए जाते हैं? तो कौन सा अधिकार ये मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित तथा लागू किए जाते हैं? तो कौन मानता है? अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत ये मानता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों का महत्वपूर्ण अंग था।
जो प्राकृतिक अधिकार थे उसका महत्वपूर्ण अंग क्या था? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का क्या है? महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट, अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत संबंधित है। तो अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत किससे संबंधित है? ये मार्क्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, न्याय की अवधारणाओं में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली अवधारणा है। तो न्याय की जो अवधारणाएं हुई थी उसमें सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली अवधारणा कौन सी है? वैधानिक न्याय है। नेक्स्ट है, न्याय की दृष्टि में समानता। तो न्याय की दृष्टि में समानता क्या है? किसका आधार है? तो ये कानूनी न्याय का अधिकार है। नेक्स्ट है, सही अर्थ में न्याय को सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण माना जाना चाहिए। सही अर्थों में क्या है? न्याय को सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण माना जाना चाहिए। यह भी मत किसका है? ये JW चैपमैन का मत है। नेक्स्ट है, सभी अधिकारों में अग्रणीय अधिकार कौन सा है? सभी अधिकारों में अग्रणीय अधिकार कौन सा है? तो वह है जीवन का अधिकार। कौन सा है? जीवन का अधिकार है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? जो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत है के मुख्य प्रस्तावक कौन है? वह जॉन लॉक और टॉमस पेन। कौन है? जॉन लॉक और टॉमस पेन है। अन्य समर्थक कौन है? होब्स, रूसो, मिल्टन, वाल्टेर, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन आदि। ये सभी क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के अन्य समर्थक है। नेक्स्ट है, न्याय, उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीति शास्त्र ने प्रेषित की थी? ये कौन थे? जॉन रोल्स थे। कौन थे? जॉन रोल्स थे। नेक्स्ट है, भेद सिद्धांत। रोल्स का न्याय सिद्धांत से तात्पर्य है। तो भेद सिद्धांत जो रोल्स का न्याय सिद्धांत है उससे क्या तात्पर्य है? उससे तात्पर्य आय और संपदा की असमानता उसी स्थिति में उचित मानी जा सकती है यदि वे न्यूनतम लाभान्वित के लिए अधिकतम लाभकारी हो। ये भेद सिद्धांत का तात्पर्य है। नेक्स्ट है, किनके नाम संपत्ति के आदर्शवादी विचार से संबंधित है? तो किनके नाम संपत्ति के आदर्शवादी विचार से संबंधित है? तो ग्रीन एवं कांट के जो विचार है ये संपत्ति के आदर्शवादी विचार से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाया? तो किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाया है? ये स्पेंसर ने मिलाया है। नेक्स्ट है, मनुष्य अपने अधिकारों के मामले में स्वतंत्र पैदा हुए हैं और ऐसे ही रहेंगे। यह कथन संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? ये अधिकारों का अमेरिकी घोषणा पत्र 1776 से संबंधित है। नेक्स्ट है, लास्की के अनुसार कौन सा एक अधिकारों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण शर्त है? तो लास्की के अनुसार कौन सा एक अधिकारों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है? वो है राज्य का विकेंद्रित होना चाहिए। राज्य का विकेंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध जिससे है वह है, तो वह कौन है? उत्तर व्यवहारवाद से है। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह है, तो वह कौन सा कल्याणकारी सिद्धांत है। नेक्स्ट है, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य का स्थापना करती है। राज्य क्या? कानून का निर्माण नहीं करता है वरन कानून ही राज्य की स्थापना करता है। तो ये किसका था? किसने कहा था? तो ये डिग्वी ने कहा था। RS 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, बहुलवादी चाहते हैं। तो बहुलवादी क्या चाहते हैं? राज्य के अधिकारों को सीमित करना चाहते हैं। बहुलवादी क्या चाहते हैं? राज्य के अधिकारों को सीमित करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम द्वारा निरंतर को दिया गया आदेश ही कानून है। उच्चतम द्वारा निमंतर को दिया गया आदेश ही कानून है। यह विचार किसने दिया है? यह वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद और फेबियनवाद का समान सिद्धांत है। तो मार्क्सवाद और फेबियनवाद का समान सिद्धांत कौन सा है? उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व है। उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व है। यही क्या है? मार्क्सवाद और फेबियनवाद का समान सिद्धांत है। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा के विचार पर बल देती है। वह क्या है? समाज का आधार क्या? प्रतियोगिता नहीं सहयोग है। समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है। नेक्स्ट है, प्रतिकारी न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रतिकारी न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? ये अवरोध दंड
सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, न्याय के संदर्भ में किसने भिन्नता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो न्याय के संदर्भ में किसने भिन्नता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? वह जॉन रोल्स है। कौन है? जॉन रोल्स है। नेक्स्ट है, न्याय का निवारक सिद्धांत किस पर आधारित है? न्याय का निवारक सिद्धांत है किस पर आधारित है? ये जेसे का तेसा पर आधारित है। अगला है, न्याय से अभिप्राय है कि, न्याय से क्या अभिप्राय है? कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। ये क्या है? न्याय से अभिप्राय है। नेक्स्ट है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। जो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट है, फ्रांस उद्घोषणा मानवाधिकार 1789 आधारित था। तो फ्रांस उद्घोषणा मानवाधिकार 1789 पर आधारित था। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर, तो किन पर आधारित था? अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट है, न्याय का समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया? न्याय का समझौतावादी सिद्धांत किसने दिया? जॉन रोल्स ने दिया था। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत अधिकारों को प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित मानता है? तो कौन सा सिद्धांत है अधिकारों को प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित मानता है? तो वह है ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत। कौन सा ऐतिहासिक अधिकार है सिद्धांत है? नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि कुछ बुनियादी अधिकार राज्य के बाहर तथा समाज से पहले भी अस्तित्व में हो सकते हैं? ये कौन सा सिद्धांत मानता है? वह प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत क्या मानता है? कि कुछ बुनियादी अधिकार राज्य के बाहर तथा समाज से पहले भी अस्तित्व में हो सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है, प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। यह किसने कहा था? ये लास्की ने कहा था। नेक्स्ट है, समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है। समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा था? यह ग्रीन ने कहा था। नेक्स्ट है, अधिकार समाज द्वारा मान्य है तथा राज्य द्वारा परिवर्तित मांग है। अधिकार समाज द्वारा मान्य है तथा राज्य द्वारा परिवर्तित मांग है, यह किसने कहा था? लास्की ने कहा था। नेक्स्ट है, अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं, अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या सामाजिक प्राणी है? वाइल्ड, ये किसने कहा था? वाइल्ड ने कहा था। नेक्स्ट है, हमारे अधिकार समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि उसमें निहित है। हमारे अधिकार क्या समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि उसमें निहित है, यह किसने कहा था? बेसाके ने कहा था। नेक्स्ट है, कर्तव्यों के जगत में ही अधिकार का महत्व है। कर्तव्यों के जगत में ही अधिकार का महत्व है, ये किसने कहा था? ये गिलक्राइट्स ने कहा था। गिलक्राइट्स ने कहा था। तब ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, तो आप सोच से वीडियो को रोक करके उत्तर देना है इसके। देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक है। तो अधिकारों के जो प्राकृतिक अधिकार है सिद्धांत, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो हमने पीछे 2-3 बार क्वेश्चन आ गया ये। होब्स, लॉक, रूसो, स्पेंसर, ब्लैकस्टोन, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, राज्य के प्रति विद्रोह का अधिकार है। राज्य के प्रति विद्रोह का अधिकार है, तो वो कौन सा अधिकार है? इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकार मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियां है। प्राकृतिक अधिकार क्या? मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो ये किसका कथन है? ये होब्स का कथन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उचित अर्थ में अधिकार उचित अर्थ में विधि की करती है। तो ये कथन किसका है? ये बेंथम का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, लॉ के अनुसार कौन से अधिकार प्राकृतिक है? तो लॉ के अनुसार कौन से अधिकार प्राकृतिक है? तो कौन से है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का, सम्मति का अधिकार, ये सभी क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु और रोल्स ने अपने समर्थन किसे दिया है? तो अरस्तु और रोल्स ने अपना समर्थन किसे दिया है? तो वो दिया है अनुपाती न्याय सिद्धांत को। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अनुपाती न्याय सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, कोर्ट ब्रांड न्याय क्या है? कोर्ट ब्रांड न्याय क्या है?
तो यह संकीर्ण अर्थों में न्याय है, संकीर्ण अर्थों में न्याय है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवाद के अनुसार न्याय का स्रोत है, उदारवादियों के अनुसार न्याय का क्या स्रोत है? तो उदारवादियों के अनुसार न्याय का स्रोत है कानून। नेक्स्ट है रिपब्लिक का उपशीर्षक है, तो रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? कंसर्निंग जस्टिस, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कंसर्निंग जस्टिस है। नेक्स्ट है सत्य बोलना तथा ऋण चुकाना ही न्याय है, सत्य बोलना तथा ऋण चुकाना ही न्याय है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए गृह कार्य दिया जाता है, आप इसके उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में करना है। देख सकते हो सत्य बोलना तथा ऋण चुकाना ही न्याय है, ये किसका कथन है? ग्लाइकन, मैकाइवर, सेपाइल्स, मार्क्स का किसका कथन है? आपके लिए गृह कार्य है, कमेंट बॉक्स में कमेंट उत्तर देना है इसका। नेक्स्ट है वर्तमान में न्याय का प्रमुख स्रोत है, वर्तमान में न्याय का प्रमुख स्रोत क्या है? ये इसमें सभी क्वेश्चन सही नहीं दिए हुए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता का उपबंध कौन से भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उपबंध कौन से भाग में किया गया है? तो वो किया गया दूसरे में, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 11 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 1950 के पहले की स्थितियों के लिए क्या क्या नागरिकता के प्रावधान है? तो क्या क्या प्रावधान है? जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण या देशीकरण से, उपयुक्त सभी, तीनों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 4 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है, तो पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये सत्य है। दूसरा, राज्य की नज़र में सभी धर्म समान है, ये भी सत्य है। तीसरा, राज्य किसी धर्म के विकास में सहायता नहीं करेगा, यह भी सत्य है। चौथा है उपयुक्त सभी, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28 में, 28 तक है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय राज्य का संगठक माना जाता है, राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय राज्य का संगठक माना जाता है, ये किसका मत है? 1 नंबर हो जाएगा, बाइंडर ने कहा था ये। नेक्स्ट है लुसीपन पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषता बताई है, लुसीपन पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषता बताई है, कौन सी बताई है? समानता है, क्षमता है और विभिन्नीकरण है, तो ये सभी है, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास को किन विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय माना है? तो राजनीतिक विकास है उनको किन विद्वानों ने आधुनिकीकरण का पर्याय माना है? वो कौन है? गुन्नार मिर्डल और लर्नर है, इन दोनों ने माना है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा किन देशों को दोहरी नागरिकता नहीं दी जा सकती? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा किन देशों को दोहरी नागरिकता नहीं दी जा सकती? तो वो कौन कौन से है? पाकिस्तान और बांग्लादेश, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों है इसमें। नेक्स्ट है धर्म को अफीम की संज्ञा किसने दी है? धर्म को अफीम की संज्ञा किसने दी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मार्क्स ने दी है। नेक्स्ट है भारत में अल्पसंख्यक दर्जा किन राज्यों पर देय है? तो भारत में अल्पसंख्यक दर्जा किन आधारों पर देय है, किस आधारों पर दिया जाता है? वह धर्म और भाषा, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसमें 1 और 2 किसमें? 4 में, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? वो कौन थे? प्लेटो, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक है, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? वो है अरस्तु, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चके की खरीद फरोख्त है, ये किसने कहा था? ये संत ऑगस्टाइन ने कहा था, संत ऑगस्टाइन ने कहा था। नेक्स्ट है न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति इनमें से कौन विचारक मानते हैं? तो कौन विचारक मानते हैं? वो है मनु एवं कौटिल्य मानते हैं, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप में परिलक्षित करता है? कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप को परिलक्षित करता है? वो करता है कानूनी न्याय को परिलक्षित करता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पद निरपेक्षता नास्तिकता का पर्याय नहीं है। पद निरपेक्षता सांस्कृतिक बहुलवाद की स्वीकृति है। इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो 1 और 2 दोनों ही क्या है इसमें सत्य दिया हुआ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों सही है। नेक्स्ट है, टी.एच. मार्शल ने किस तरह के अधिकारों को नागरिकता में शामिल नहीं किया है? टी.एच. मार्शल ने किस तरह के अधिकारों को नागरिकता में शामिल नहीं किया है? तो किस प्रकार के अधिकार है? तो वो आपको बताना है। आपके लिए गृह कार्य है ये क्वेश्चन, जो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं आप कितनों का सही आंसर देते हो आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा से संबंध नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत है वो जॉन रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणाओं से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं, समाज स्वतंत्रता का सिद्धांत ये है। न्यायपूर्ण हस्तांतर का सिद्धांत ये क्या है? नहीं है। तीसरा है भेदमूलक सिद्धांत, ये भी है। अवसर की उचित समानता का सिद्धांत ये भी है। तो कौन सा नहीं है? 2 नंबर नहीं है, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार क्या है? कथन दिया हुआ है प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को अधिकार प्रदत्त होते हैं। तो ये सही है। और कारण क्या है? मनुष्यों को समाज में इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी क्या इसमें सही दिया हुआ है। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है। आर के द्वारा एक की सही व्याख्या की गई है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें 31 में। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से किसने विभेदीकृत नागरिकता का विचार प्रस्तुत किया है? तो किसने विभेदीकृत नागरिकता का विचार प्रस्तुत किया है? तो वो थे आयरिश मेरियन यंग ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो 2000 स्कूल किया था भर्ती परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नागरिक मानववाद को संबोधित करने के लिए विल किमलिका किस शब्दावली का उपयोग करता है? तो विल किमलिका किस शब्दावली का उपयोग करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अरस्तुवादी गणतंत्रवाद शब्दावली का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है 34वां, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है? तो निम्नलिखित किसका यह मानना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर जॉर्ज रॉल्स का मानना है। नेक्स्ट है, रॉल्स ने समाज में लाभ और भार के वितरण हेतु निष्पक्ष चिंतन का प्रेरणा स्रोत माना है। तो किसे माना है? विवेकशीलता को माना है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, इसी के साथ क्या है, ये आज हमने 35 क्वेश्चन ऑप्शनल करा दिए और बाकी जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर करवा दिए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए इस प्रकार की अच्छी अच्छी क्लासें और लेकर आए। और इसमें कोई भी डाउट हो, कोई संशय हो, कोई अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। और जो मॉडल पेपर की सीरीज है वो नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख सकते हो। हमने मॉडल पेपर भी करवा रखे हैं इनसे संबंधित, और वन लाइनर क्वेश्चनों की भी सीरीज चल रही है। पीछे क्लास नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।